Hello, let's start with our Kasturi Marathi MLV4 worksheet. So first question is खालील उतारा वाचून प्रश्नांची उत्तरे लिहा. तो हमें यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, जैसे कि इंग्लिश में देते हैं, हिंदी में देते हैं. उसके नीचे आएंगे क्वेश्चंस और आपको देना है आंसर्स. राजू चौथीत शिकत होता. तो ये पैराग्राफ है राजू नाम के बच्चे का, वो भी 4th ग्रेड में था. चौथीत शिकत होता यानी क्या, चौथी क्लास में वो पढ़ रहा था. त्याला मित्रांबरोबर मस्ती करण्यात भरपूर मजा यायची. जैसे आपको आपके दोस्तों के साथ मस्ती करने में, खेलने कूदने में बड़ा मज़ा आता है, वैसे राजू को भी अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने में बड़ा मज़ा आता था. सगळे मिळून शाळेकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील कोणाला न कोणाला त्रास द्यायचे. सगळे मिळून यानी सब मिलके, सब कौन, राजू और उसके दोस्त. शाळेकडे जाणाऱ्या, जो स्कूल की तरफ एक रास्ता जाता था, वहाँ पर वो लोग हो सकता है घर से पैदल जाते हो स्कूल में, तो वहाँ पे जो भी मिलेगा रास्ते में उसको परेशान करते थे. जो थोड़ा बहुत टाइम होता है 10-15 मिनट का, उसमें ही किसी कुत्ते को पत्थर मार दिया, किसी बच्चे को टीज कर दिया, या कभी कभी किसी बड़े को भी. अलीकडे ते सगळे एका आजोबांच्या मागे लागले होते. आजोबा यानी क्या, somebody सीनियर, राइट. एक एल्डरली पर्सन थे, उनके वो सब पीछे लगे थे. अलीकडे यानी क्या, रिसेंटली. रिसेंटली वो सब क्या करते थे, एक जो दादाजी बोलो, नानाजी बोलो, जो एक ग्रैंडपा थे, उनको परेशान करने लग गए थे. ते त्यांना रस्त्यात रोज दिसत असत. हो सकता है अब ये दादाजी जो थे वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हो, स्कूल के रास्ते में ही हो, तो ये जो सारे बच्चे थे इनको वो रोज़ दिखते थे, और वो जो बच्चे हैं उन ग्रैंडपा को रोज़ परेशान करते थे. त्यांना बघून ती सगळी मुले जोरात जोरात चिडवत असत. जैसे ग्रैंडपा दिख जाते थे, ये जो सारे बच्चे थे, राजू और उसके जो भी दोस्त थे, वो क्या करते थे, जोर जोर से चिल्लाने लगते थे और उनको चिढ़ाने लगते थे. अरे मुक्या, ओ बहिऱ्या, किती वाजले ते तरी सांग. एक्चुअली हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. क्या बोलते थे वो, अरे मुक्या. मुक्या यानी क्या, ऐसा इंसान जो कि बोल नहीं सकता हो. ओ बहिऱ्या, बहिऱ्या यानी डेफ पर्सन, जिसको सुनाई भी ना देता हो. किती वाजले ते तरी सांग, मतलब कितने बजे हैं वो तो भी बताओ. अब इन बच्चों को सब पता होता था, पर फिर भी ये क्या करते थे, जस्ट परेशान करने के लिए. ते त्या मुलांकडे बघत असतात आणि काही न बोलता निघून जात असतात. सो जो ग्रैंडपा थे वो क्या करते थे, बच्चों को निग्लेक्ट करते थे, इग्नोर कर देते कि चलो छोड़ो, बच्चे तो है. तो क्या करते थे वो, मुलांकडे बघत असतात, बच्चों की तरफ जस्ट देखते थे और कुछ भी बिना बोले वहाँ से चले जाते थे. एके दिवशी राजू एकटाच जात होता. त्याने आजोबांना बघितले आणि नेहमीप्रमाणे चिडवले. ए म्हाताऱ्या, किती वाजले आहेत. एके दिवशी, एक दिन क्या हुआ, राजू एकटाच जात होता. उसकी गैंग नहीं होगी साथ में, उसके दोस्त नहीं होंगे, हो सकता है उसे लेट हो गया हो, तो क्या कर रहा था, अकेला ही जा रहा था. उसको फिर से वो ग्रैंडपा दिख गए, तो उसने क्या किया, आजोबांना बघितले, उसने उनको देखा और हमेशा की तरह उनको चिढ़ाना शुरू कर दिया. ए म्हाताऱ्या, किती वाजले आहेत. हे बूढ़े इंसान, कितने बजे है. म्हाताऱ्या यानी क्या, बूढ़े इंसान. ते आजोबा प्रेमाने म्हणाले, बाळा 9 वाजले आहेत. तो उन ग्रैंडपा ने उस पर गुस्सा किया क्या, नहीं, उल्टा प्यार से वो क्या बोले, बाळा यानी बेटा 9 वाजले आहेत. 9 यानी सुबह के 9 बजे है. राजूला आश्चर्य वाटले. त्यांचा प्रेमळपणा पाहून त्याला लाज वाटू लागली. राजूला सगळ्यात आधी काय झालं, आश्चर्य वाटलं, सरप्राइज हो गया राजू. उसको क्या एक्सपेक्टेड था कि वो ग्रैंडपा जो है या तो उसको इग्नोर करेंगे हमेशा की तरह, या तो गुस्सा कर देंगे.
और उन्होंने इतने प्यार से बात की तो उसको क्या हुआ, शर्म आ गई। जब हम किसी से बहुत खराब बिहेव करते हैं और सामने वाला अगर हमसे अच्छे से बिहेव करे तो हमें क्या होता है, ओ माय गॉड, मैंने कितना खराब बिहेव किया और उसने कितने अच्छे से बात की मुझसे, लगता है ना। तो उसी तरह से राजू को भी लगा। तो चलो फिर अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। राजू कितवीत शिकत होता? उत्तर आहे राजू चौथीत शिकत होता. राजू आणि त्याचे मित्र कोणाच्या मागे लागले होते? उत्तर आहे राजू आणि त्याचे मित्र एका आजोबांच्या मागे लागले होते. राजूने आजोबांना काय विचारले? राजूने आजोबांना विचारले की ए म्हाताऱ्या, किती वाजले आहेत? उतार्याला योग्य शीर्षक द्या. हमें इसको टाइटल देना है. उत्तर है उतार्याला प्रेमळ आजोबा हे शीर्षक योग्य राहील. अब इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है इसमें आप कुछ अलग आंसर भी लिख सकते हो अगर आपको लगा कि अरे राजूची चूक किंवा प्रेमळ आजोबा, ऐसा आप कोई भी टाइटल इसमें दे सकते हो, या फिर समझदार आजोबा. ओके, हमें और एक पैराग्राफ मिला है अभी. नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ के हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे. ये पैराग्राफ है कविता का. कविताचे कुटुंब खूप मोठे आहे. एक कविता नाम की बच्ची है. कुटुंब, कुटुंब यानी क्या, फैमिली. खूप मोठे आहे, तो उसकी जो फैमिली वो बड़ी सी फैमिली है. तिला एक लहान भाऊ गौरव आहे आणि लहान बहीण गौरी आहे. तो ये जो दोनों हैं ये कविता के भाई बहन हैं. ये आपकी वर्कशीट में नहीं दिया हुआ है पर मैंने इसे अंडरस्टैंडिंग के लिए डाल दिया. तो ये इसका नाम है गौरी और ये है गौरव. तिचे आजी आजोबा आणि तिची आत्या सगळेजण एकत्र राहतात. ये कविता के आजी आजोबा यानी ग्रैंडपा ग्रैंडमा है और ये है उसकी आत्या. आत्या यानी क्या, बुआ, जो कि अपने पापा की बहन होती है, उससे हम कहते हैं आत्या. सगळेजण एकत्र राहतात. तो जो कविता है उसकी फैमिली में फिलहाल कौन कौन है? कविता, उसकी एक बहन, एक भाई, ग्रैंडपा ग्रैंडमा और आत्या. आत्या यानी बुआ. सगळे मिळून घरातील कामे करतात. अब इतनी बड़ी फैमिली है तो क्या करते हैं, सब लोग मिलजुल के घर के काम करते हैं. तिची आई सर्वांसाठी जेवण बनवते. कविता की जो मम्मी है वो क्या करती है, सबके लिए खाना बनाती है. यह है कविता के मम्मी पापा. कविता टेबलावर जेवण वाढण्यात मदत करते. अब आप लोग भी अपने अपने घरों में हेल्प करते होंगे. तो कविता की मम्मा फूड बनाती है, जो भी खाना है वो बनाती है, और कविता क्या करती है, जेवण वाढण्यात. जेवण वाढण्यात मीन्स व्हाट, खाना जो है उसको सर्व करने में हेल्प करती है. तसेच तेच घरातील कामे करण्यात आईला मदत करते. इसके अलावा वो क्या करती है, बाकी भी जो छोटे मोटे काम होते हैं घर के उसमें भी कविता जो है वो हेल्प करती है. आत्या घरची साफ सफाई करते. अब ये भी घर अगर बड़ा है, घर में ज़्यादा लोग हैं तो बड़ा टास्क होता है. तो उसकी जो बुआ है वो क्या करती है, घर की साफ सफाई करती है. आजोबा बागेला पाणी घालतात. जो उनका अब घर बड़ा है, उनके यहाँ पे थोड़ा सा जो है गार्डन जैसे उन्होंने बनाया होगा, तो उसके ग्रैंडपा क्या करते हैं, उसकी केयर करते हैं. बागेला पाणी घालतात, बाग बगीचा जो भी होगा उसको वो पानी देते हैं. आजी गौरीला सांभाळते. उसकी जो छोटी बहन है कविता की, उसकी केयर कौन करता है, आजी करती है. तर बाबा रविवारी बागेतील गवत कापण्याचे काम करतात. अब कविता के जो बाबा है यानी पापा है, हो सकता है ऑफिस जाते हो या फिर और कुछ बिजनेस वगैरह करते हो, तो उनको वीक में तो टाइम नहीं मिलता होगा. तो रविवार यानी संडे के दिन क्या करते हैं, वो जो उनका छोटा सा गार्डन है, हाउस गार्डन, उसमें से जो घास उग के आती है या फिर जो भी काड़ी कचरा है, जो भी मेंटेनेंस होगा वो करते हैं. कविताच्या घरातील सगळेजण एकमेकांना मदत करतात. और
सिर्फ वो इतने ही काम करते हैं क्या? तो नहीं, घर के अंदर जो भी छोटे मोटे काम है, जैसे कुछ चीज़ें लाना है, बेल किसी ने बजाई, दरवाज़ा खोलना है, कुछ लेकर जाना है, तो उन सब चीज़ों में घर के लोग जो है एक दूसरे की हेल्प करते हैं. कुटुंबातील सर्वजण एकत्र टीव्ही बघतात. सब लोग मिलके क्या करते हैं? टीव्ही देखते हैं. सुट्टीच्या दिवशी घरातील लहान मुले आजोबांबरोबर फिरायला जातात. तो उनके जो ग्रैंडपा है वो क्या करते हैं? हॉलीडेज में बच्चों को जो है वो बाहर घुमाने लेके जाते हैं. कविता, गौरी और गौरव इनको. ओके, तो ये हो गया हमारा पैरा. अब देखते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स. कविताचे कुटुंब कसे आहे? तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको पैराग्राफ से ही मिल जाएंगे और ये पार्ट जो है वो बहुत इजी आता है. उत्तर आहे, कविताचे कुटुंब खूप मोठे आहे. कविताच्या घरात जेवण कोण बनवते? उत्तर आहे, कविताच्या घरात आई जेवण बनवते. कविताची आत्या काय करते? उत्तर आहे, कविताची आत्या साफसफाई करते. जी घराची साफसफाई आहे ती कविताची आत्या करते. सुट्टीच्या दिवशी घरातील लहान मुले काय करतात? उत्तर आहे, सुट्टीच्या दिवशी घरातील लहान मुले आजोबांबरोबर फिरायला जातात. अब इस पैराग्राफ के बाद हमें मिली है एक पोयम. ओके, तो हमें उस पोयम को भी पढ़ना है और उसके नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना है. फाइन. तुळशीबाई तुळशीबाई तू अंगणात उभी राही. तुळशीबाई तुळशीबाई, आपने तुलसी का नाम सुना है? हाँ, ये एक मेडिसिनल प्लांट है ना. तो ये क्या है? तुळशीबाई तुळशीबाई तू अंगणात उभी राही. मराठी में जो बाई वर्ड है ना, ये मोस्टली लेडीज़ के लिए यूज़ होता है. और मोस्टली लेडीज़ को, जैसे कि शिक्षिका बाई, डॉक्टरीन बाई, जैसे इंग्लिश में हम सर मैम यूज़ करते हैं, वैसे बाई को मराठी में यूज़ होता है एज अ रिस्पेक्ट. किसी का जस्ट नाम लेने से पहले उसको लाइक उसके पीछे बाई लगाते हैं. तुळशीबाई तुळशीबाई तू अंगणात उभी राही. अंगन यानी क्या? आपके घर के सामने जो जगह होती है, ओके, जिसको हम यार्ड कहते हैं, उससे अंगणात उभी राही. तो जनरली जो रो हाउसेस होते थे पहले, वहाँ पे तुलसी का पौधा लगाया जाता था. आप देख सकते हो यहाँ पे तुलसी कैसे दिखती है. नाजुक मंजिरी डोक्यावरी. अब ये मंजिरी क्या होता है? तुलसी का जो फूल होता है, ये ऐसे आपको पर्पल कलर का दिख रहा है यहाँ पे, उसको बोलते मंजिरी. नाजुक मंजिरी डोक्यावरी वाऱ्यावरती डुलत राही. जैसे जैसे हवा आती है वैसे वैसे ये जो फूल है तुलसी के, ये हिलते डुलते रहते हैं. तो उसे कहते हैं वाऱ्यावरती डुलत राही. डोक्यावरी म्हणजे काय? जो तुलसी का पौधा है, मोस्टली उसके जो टॉप होते हैं, उसके ब्रांचेस के भी जो टॉप होते हैं, उस पे ही ये मंजिरी खिलती है. तुळशीबाई तुळशीबाई फूल नाही फळ नाही. इस जो तुलसी का पौधा है उसको बहुत ऐसे बड़े बड़े फूल या फल नहीं आते हैं. औषधातून तुझं मन भारी श्री कृष्णाच्या गळ्यात राही. अगर आपको पता होगा तो ये एक बहुत ही हमारे यहाँ पवित्र पौधा माना जाता है और इसके जो पत्ते हैं वो उनकी एक माला बना के श्री कृष्ण भगवान के ऐसे गले में हम चढ़ाते हैं. श्री कृष्ण भगवान को जो तुलसी का पत्ता है वो बहुत प्रिय माना जाता है. क्यों? क्योंकि ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है, इसे हम भी खा सकते हैं. तो क्या बोला है यहाँ पे? तुळशीबाई तुळशीबाई फूल नाही फल नाही. तुलसी को ना तो बहुत अच्छे फूल आते हैं ऐसे बड़े बड़े, और ना ही उसको कोई फल आते हैं. औषधातून तुझं मन भरी श्री कृष्णाच्या गळ्यात राही. तो वो जो मेडिसिनल प्लांट है उसमें ही वो खुश रहती है. तुळशीबाई तुळशीबाई मूर्त ठेंगणी उभी राही. अब तुलसी का जो पौधा होता है, इट्स अ श्रब, वो बहुत ज़्यादा हाइट का नहीं होता है, इसलिए तो हम इजीली गमले में भी तुलसी का पौधा लगा सकते हैं.
तो मूर्त ठेंगनी उभी राही. ठेंगनी मतलब क्या? बौनी, कम हाइट की. मूर्त, मूर्त वो एक संबोधित किया हुआ है तुलसी के पौधे को. मूर्त ठेंगणी उभी राही. पूजेत वाही फुला परी, विठ्ठल चरणी तुला वाही. अब ये विठ्ठल भगवान की मूर्ति है. आप अगर देखो इनके पाँव के पास में तुलसी का पौधा चढ़ाया जाता है. तो विठ्ठल भगवान जो है वो भगवान विष्णु के या फिर श्री कृष्ण भगवान के ही दूसरे अवतार माने जाते हैं और उन्हें भी तुलसी का पौधा बहुत प्रिय है. ओके, तो उन्हें हम जो है पूजा जब विष्णु भगवान की या फिर विठ्ठल भगवान की होती है, उनके ऊपर भी तुलसी के जो फूल है, पत्ते हैं, वो चढ़ते हैं. ओके, तो यहाँ पे वही मेंशन किया हुआ है, विठ्ठल चरणी तुला वाही. चलो तो फिर अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं. तुळशीबाई कुठे उभी आहे? तो उत्तर है इसका, तुळशीबाई अंगणात उभी आहे. तुळशीबाई कुठे राहते? उत्तर आहे, तुळशीबाई श्रीकृष्णाच्या गळ्यात राहते. तुळशीबाईची मूर्त कशी आहे? तो क्या आंसर है इसका? उत्तर आहे, तुळशीबाईची मूर्त ठेंगणी आहे. तुळशीबाईला कुठे वाहतात? उत्तर आहे, तुळशीबाईला पूजेमध्ये विठ्ठलाच्या चरणी वाहतात. चरणी यानी क्या? पाँव पे. खालील शब्दांचे अर्थ लिहा. गवाक्षे, ये हमने देखा है अजिंठा वाले चैप्टर में. गवाक्षे यानी क्या? हवा व उजेड येण्यासाठी असणाऱ्या खिडक्या. गर्क होणे, तल्लीन होणे, करुणा, दया. चौकोनी, चौरस, क्षणिक, एका क्षणासाठी, या तो फिर आप क्षण भर ऐसे भी लिख सकते हो. खालील प्रश्नांचे शब्दांचे लिंग बदला. लिंग यानी क्या? अगर स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग करो, पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग करो. ताई, दादा, मोर, लांडोर. तो मराठी में मोर का मोरनी बिल्कुल नहीं होता है, लांडोर यानी मोरनी, इसको याद रखिएगा. आई, बाबा. वडील भी आप लिख सकते हो, दैट्स अनदर वर्ड. शिक्षक, शिक्षिका, घोड़ा, घोड़ी. ये दोनों वर्ड्स हिंदी में भी सिमिलर है. खालील शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द लिहा. विरुद्धार्थी यानी क्या? एंटोनिम्स. खाली, वर, पाप, पुण्य, जुने, नवे. ओके. कमी, अधिक. आप यहाँ पे जास्त भी लिख सकते हो. रडणे, हसणे. ओके. खालील शब्दांचे वचन बदला. वचन बदला यानी क्या? सिंगुलर है तो प्लूरल करो, प्लूरल है तो सिंगुलर करो. फुगा, फुगा यानी क्या? बलून. एक फुगा, अनेक फुगे. एक दिवा, अनेक दिवे. आंबा, आंबे. मासा, मासे. वेळ, वेळा. यस, तो यहाँ पे वेळ का क्या हो गया? वेळा. खालील शब्दांचे यमक जुळणारे शब्द लिहा. यमक जुळणारे मीन्स व्हाट? राइमिंग वर्ड्स. तो आप इसमें अपने मन से काफ़ी सारे वर्ड्स लिख सकते हो अगर आपको मराठी से पता है तो. मैंने हर वर्ड के लिए दो दो दिए यहाँ पे. गार, मार, हार. गेलो, मेलो, झालो. कोण, फोन, दोन. ठणका, मणका, झुणका. देते, घेते, नेते. नेक्स्ट क्वेश्चन है योग्य जोड्या लावा. तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में काइंड ऑफ फ्रेजेस दी हुई है और यहाँ पे उसके मीनिंग्स है. तो पहला है कबूल करणे, यानी क्या? मान्य करणे. डोळे उघडणे, योग्य गोष्ट समजणे. फळ मिळणे, केलेल्या कामाचा लाभ मिळणे.
अति तेथे माती, इच्छा असेल तर मार्ग दिसेल. ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे. कंसातील योग्य क्रियापद विशेषण निवडून रिकाम्या जागा भरा. क्रियापद यानी क्या? वर्ब, और विशेषण यानी क्या? एडजेक्टिव. गुलाब डैश दिसतो. तो आपको यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, ये भी बहुत इजी है, आप इजीली यहाँ से वर्ड्स पिकअप करके यहाँ पे डाल सकते हो. गुलाब कसा दिसतो? सुंदर दिसतो. शेतकरी शेतात घाम गाळतो. नेक्स्ट देखते हैं. मी डॅश इमारतीत राहतो. उंच. सर्व एकत्र पोटभर जेवले. सैनिक सीमेवर लढतात. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवितेच्या ओळी पूर्ण करा. राइट बिफोर द एग्ज़ाम सारी जो पोएम्स है वो आपको लर्न होना चाहिए, या फिर एटलीस्ट आपको उसमें से नहीं पूरी तरह से तो एटलीस्ट थोड़ी तरह से तो भी कि आप ये लाइंस कंप्लीट कर सको, इतनी तो भी आपको याद होना चाहिए. लिंबोणीचं झाड कसं? छान छान छान. भावनारे आईचा तू, बोल बोल बोल. दरवाजा म्हणतो मी आहे आयताकार. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नागपूरच्या गोल गोल संत्र्यांना खूपच मान. सोमवारचं नाटक चुकून रविवारी केलेस बाळा. चालवत नाही असा पायात ठणका. अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन आंसर लिखना है. एका शब्दात उत्तरे लिहा. स्वयंपाकघरात वांग्याचे भरीत बनवणारी. कौन बना रहा था बैंगन का भरता? आई. समुद्राच्या मऊ वाळूवर चालणारे. अथर्व आणि सोहम. आनंदित होणारे. मुख्याध्यापक. ये कौन से चैप्टर से है? विवेकानंद जी के. नेक्स्ट, रुमालाचा आकार कसा आहे? चौकोनी. कोंबडीचे अंडे लंबगोलाकार. 19व्या लेणीचे नाव गंधकुटी. अब हमें इनके क्वेश्चंस के आंसर लिखना है. अजिंठा लेणी कोरण्यास किती वर्षे लागली? उत्तरे, अजिंठा लेणी कोरण्यास सुमारे 800 वर्षे लागली. सॉरी, यहाँ पे करण्यास हो गया है, यहाँ पे करेक्ट वर्ड है कोरण्यास. चौथऱ्यावर कोणाची मूर्ती आहे? चौथऱ्यावर तथागत गौतम बुद्ध यांची मूर्ती आहे. कोणत्या गुणांमुळे विवेकानंदांना कधी अपयश आले नाही? उत्तरे, एकाग्र चित्ताने मनन चिंतन या गुणांमुळे विवेकानंदांना कधी अपयश आले नाही. चांदोमामा कुठे लपला आहे? उत्तरे, चांदोमामा लिंबोणीच्या झाडामागे लपला आहे. साहिलचे प्राण कोणी वाचवले? तर साहिलचे प्राण अथर्वने वाचवले. अमित बाबांनी दिलेले पैसे काय करत असे? अमित बाबांनी दिलेल्या पैशांनी नवीन कपडे, खेळणे व खाऊ घेत असे. हमें इसके आंसर्स लिखना है. तुमच्या आजूबाजूला दिसणाऱ्या कोणत्याही 4 लंबगोलाकार वस्तूंची नावे लिहा. जो भी चीज़ें हमारे आसपास ओवल होती है हमें उनके नाम लिखना है. तो पहला है अंडे, लंबगोलाकार आरसा यानी मिरर, टेबल, आंघोळीचा साबण, कंगवा. तुम्ही दिलेल्या ऐतिहासिक सहलीबद्दल लिहा. जहाँ ऐतिहासिक जगह मतलब क्या? ऐसा कोई लोकेशन जो इतिहास से जुड़ा हो. कोई पुराना सा किला, गढ़ या किसी का राजवाड़ा या फिर कोई ऐतिहासिक शहर. तो जैसे जयपुर हो गया, राजस्थान में काफ़ी सारी चीज़ें दिख जाएगी आपको. साउथ में बहुत सारी, कर्नाटक में, तमिलनाडु में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऐतिहासिक है, जो इतिहास से रिलेटेड है. ओके, तो उसके बारे में हमें लिखना है. तो अगर आपने सच में ऐसी किसी प्लेस को विज़िट किया है तो आप उसके बारे में लिख सकते हो. ये जो आगा खान पैलेस में भी जो है उसमें भी आप गए हो तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हो.
तुम्ही दिलेल्या ऐतिहासिक सहलीबद्दल लिहा। तो मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी है रायगड की। मी पाहिलेला किल्ला म्हणजे रायगड किल्ला। हा किल्ला म्हणजे निसर्गरम्य आणि डोंगराळ परिसर आहे। रायगड किल्ल्याच्या चारही बाजूने पर्वते आहेत। पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये या किल्ल्याचा आसपासचा परिसर बघण्यासारखा होता। सगळीकडे हिरवळ होती। रायगड किल्ल्याच्या गेटमधून मी आत गेलो। गडामध्ये शिरताच समोर मला एक मोठा हॉल दिसला। आमच्या मार्गदर्शकाने सांगितले की इतिहासात हा हॉल शिवाजी महाराजांचे दरबार असायचे। हॉलजवळ येत शेजारी तोफांचे घर होते। यामध्ये विविध तोफा ठेवलेल्या होत्या। रायगड किल्ल्याचे दृश्य पाहून मला शिवाजी महाराजांच्या काळात पोहोचल्यासारखेच वाटले। आप यहाँ पे मन से कोई भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो। स्वामी विवेकानंदांच्या मनावर कोणता प्रसंग कोरला गेला? उत्तर आहे विवेकानंदांच्या मनावर लोहाराच्या एकाग्र चित्ताने काम करण्याचा प्रसंग कोरला गेला। कोणत्या गोष्टींची बचत केली पाहिजे? उत्तर आहे आपण पाणी, पैसे, वेळ या गोष्टींची बचत केली पाहिजे। कोण कोणास म्हणाले, मी हे साठवलेले पैसे वर्षातून एकदा म्हणजे दिवाळीला एकत्र करतो? हे वाक्य सोहमने अमितला म्हटले। काय अमित, कसा आहेस? मामाच्या गावाहून केव्हा आलास? हे वाक्य सोहमने अमितला म्हटले। क्षमा करा सर, पण वाचनात गुंग झाल्यामुळे मला मिरवणूक गेल्याचे कळलेही नाही। हे वाक्य विवेकानंदांनी मुख्याध्यापकांना म्हटले। खरंच मित्रा, माझ्या हे कधी लक्षातच आले नाही। हे वाक्य अमितने सोहमला म्हटले। अरे, आई बाबा मला हे नेहमीच सांगत असतात। हे वाक्य अमितने सोहमला म्हटले। अब हमें यहाँ पे एक स्टोरी तैयार करना है। ये स्टोरी आपने बहुत बार देखी होगी, सुनी होगी, खट्टे अंगूर, राइट? तो यहाँ पे क्या है, भुकेलेला कोल्हा, खाण्याचा शोध, खूप भटकणे, द्राक्षांचा मळा दिसणे, खूप आनंद, मळ्यात वेलीवर द्राक्षे, कोल्हा खुश, उड्या मारून द्राक्ष खाण्याचा प्रयत्न, असफल, द्राक्षे मिळेनात, दमून द्राक्षांनाच दोष, रागाने निगुन जाने। तो ये सारे मुद्दे आपको दिए हुए हैं। अगर आपको ये स्टोरी पता है और इवन आप इन सब चीज़ों का यूज़ ना भी करो तो भी चलेगा। ये तो जस्ट आपके हेल्प के लिए दिया हुआ है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। एका जंगलात एक कोल्हा राहायचा। एके दिवशी तो अन्नाच्या शोधात भटकू लागला। तो फिरत फिरत एका द्राक्षाच्या मळ्यात जाऊन पोहोचला। त्याची नजर त्या द्राक्षाच्या मळ्यात द्राक्षांवर जाऊन थांबते। तो विचार करतो की वाह, ही फळे खूपच चविष्ट दिसत आहेत। त्याच्या तोंडाला पाणी सुटतं। तो ते द्राक्ष पकडण्यासाठी उंच उडी मारू लागला। पण काय, जवळ दिसणारे द्राक्ष तर लांब होते। तरी त्याने ते द्राक्ष मिळवण्यासाठी पुरेपूर जोर लावला। शेवटी तो प्रयत्न करून दमला आणि खाली कोसळला। शेवटी त्याला द्राक्षे काही मिळाली नाहीत। तो मनातच म्हणतो की नको मला ही आंबट द्राक्षे, असे म्हणून तो आपल्या घराकडे निघून जातो। तात्पर्य काय, कधी कधी आपल्याला सफलता नाही मिळाली की आपण परिस्थितीला दोष देतो। So we have finished this MLV4 worksheet. Do like, comment, share and subscribe. Thank you.